फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टीचर महेश और आज जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है फोटोशॉप का। और सेकंड लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं कि किस किस टाइप से अपन इमेजेस को सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन का क्या मीनिंग है, किस किस टाइप से सिलेक्शन होगा और किस टाइप से किसी इमेज का अगर एकदम रियलिस्टिक फॉर्म में अपने को शेडोज एंड ऑल क्रिएट करना हो तो किस टाइप से क्रिएट करते हैं। आइए चलिए मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो लेक्चर था वो फर्स्ट लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कुछ रेक्टेंगुलर मार्केट टूल और इलिप्टिकल मार्केट टूल और कुछ इंटरफेस अपन ने समझा था। आज देख रहे हैं, मैं इसको क्लोज कर ले रहा हूँ यहाँ से। या तो फाइल के अंदर जाके मैं यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ या कंट्रोल W के थ्रू भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। अभी मैं न्यू पेज के थ्रू नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जो एग्जिस्टिंग इमेजेस है उनको ओपन कर रहा हूँ। तो एग्जिस्टिंग इमेज को ओपन करने के लिए या तो मैं ओपन पे क्लिक कर दूं यहाँ पे, या फाइल के अंदर जाके ओपन पे क्लिक करूं, या कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करूं। देखो उसके सामने उसका शॉर्टकट दिया ही है, तो कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करता हूं तो भी वही विंडो ओपन होता है। मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया है और जो इमेज अपने को लेना है, जहाँ पे भी आपके पास जो इमेजेस है वहां पे आप जाइए। मैं कुछ बर्ड्स की इमेज ले रहा हूँ और पिजन है, फ्लेमिंगो है, बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस है। अगर आप मल्टी इमेज को सिलेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने सिंगल इमेज पे क्लिक करके ओपन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ही इमेज ओपन है। और अगर फाइल के अंदर जाके वापस ओपन पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल की प्रेस करके अगर मैं जिन जिन इमेजेस को सिलेक्शन करता हूँ लाइक दिस, इस टाइप से, तो सारे इमेजेस अपने को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैब में ओपन करके दे देगा। देखिए यहाँ से ये सारी इमेजेस यहाँ पे ओपन है। या तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ या कंट्रोल के साथ में अगर टैब की प्रेस करता हूँ, कंट्रोल और टैब की, तो देखिए वन बाय वन करके जितने भी मैंने इमेजेस ओपन की है वो दिखाता जाएगा आपको। जो जो इमेज आपको रखनी है वो आप रख लीजिए लाइक दिस। ओके, यहाँ पे व्हाइट कलर का बहुत ही प्यारा पिजन है, वहां से स्टार्ट करते हैं। अल्टर के साथ में मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अल्टर और स्क्रॉल व्हील यूजिंग माउस, मैं उसका थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। अब कंडीशन ये कि जूम इन करने के बाद में अगर इमेज को मेरे को अप डाउन राइट लेफ्ट अगर कहीं लेके जाना है तो मैं कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करता हूँ। स्पेस की प्रेस करने के बाद में अब मैं माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए क्लिक कर करके मैं इस टाइप से उसको मूवमेंट करा सकता हूँ जहाँ पे मेरे को मूव कराना है। या यहाँ पे हैंड टूल दिया ही है, हैंड टूल पे आप क्लिक कर दीजिए, फिर डायरेक्टली आप कोई की प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और डायरेक्टली आप मूवमेंट करा सकते हैं इस टाइप से लाइक दिस। ओके, और कंट्रोल 0 के थ्रू उस इमेज को फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा जूम इन कर लिया है कि थोड़ा विजिबिलिटी ठीक रहे। और यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 3 सिलेक्शन टूल दिए, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। अगर मैं लेसो टूल यूज करता हूँ, मोस्टली लेसो टूल वैक्यूम टैबलेट के लिए यूज होता है कि उसके थ्रू आप पेंसिल से जो स्केच एडोल करते हैं वो सिलेक्शन एकदम परफेक्टली कर पाए। तो मैं यहाँ पे लेसो टूल पे क्लिक कर रहा हूँ और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए अगर इमेज के ऊपर से इस टाइप से सिलेक्शन करता हूँ तो ये सिलेक्शन अपने को करके देता है इस टाइप से। पर इतना परफेक्ट सिलेक्शन करके नहीं देखता क्योंकि माउस के थ्रू इतना प्रिसाइज मोड में अपन उसको सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैक्यूम टेबलेट के लिए यूज होता है मोस्टली। मैं कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूँ। अगर ये जो शॉर्टकट्स है, अगर आपको इन शॉर्टकट्स में प्रॉब्लम आती है तो मैं फर्स्ट लेक्चर में दिखा चुका हूँ और मैं आपको इनका शॉर्टकट का जो है PDF है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा लिंक से। ओके, तो मैं सेकंड सिलेक्शन टूल पे जा रहा हूँ, पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल दी बेस्ट कस्टम सिलेक्शन टूल है, यानी यूजर के हिसाब से कस्टमाइज करके अगर सिलेक्शन करना तो पॉलीगोनल लेसो टूल अपन यूज करते हैं। पॉलीगोनल लेसो टूल पे क्लिक करेंगे, इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि इमेज जितना हो सके उतना जूम इन कर लो और आप क्लिक करते जाएंगे इस टाइप से। देखिए अगर गलती से कहीं और क्लिक हो जाता है तो वन स्टेप बैक जाने के लिए बैक स्पेस की अपन प्रेस करते हैं, वन स्टेप बैक चले जाते हैं और वन स्टेप बैक जाने के लिए बैक स्पेस की प्रेस करते जाएंगे, वन बाय वन करके बैक होते जाएंगे इस टाइप से और आप इस टाइप से सिलेक्शन कर पाते हैं लाइक दिस। ऐसा सिलेक्शन आता जाएगा आपके पास। ओके,
और जूम इन कीजिए, जितना जूम इन करेंगे उतना ही सिलेक्शन परफेक्ट आएगा। जितना टाइम सिलेक्शन को देंगे, मैंने इस टाइप से सिलेक्शन किया है और पहले आपको ओनली एंड ओनली आउटर बाउंड्री को सिलेक्शन करना है। ये मैंने आउटर बाउंड्री सिलेक्शन किया है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा, परफेक्टली सिलेक्शन होके आएगा। ये मैंने यहां से सिलेक्शन कर लिया। आउटर से आउटर बाउंड्री कंप्लीट सिलेक्शन हो चुकी है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिलेक्शन करते हैं ना, जैसे कि सपोज करो ये जो पोर्शन है ये माइनस होना चाहिए था और इसमें यहाँ से भी माइनस होना चाहिए था, यानी यहाँ से सिलेक्शन आना चाहिए था और ये सिलेक्शन यहाँ से मूवमेंट करते हुए रोटेट होते हुए यहाँ पे आना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं शिफ्ट के साथ में किसी सिलेक्शन के अंदर से वापस स्टार्ट करता हूँ, खाली शिफ्ट की के साथ में क्लिक करना है, फिर शिफ्ट की को रिलीज कर देना है और क्लिक क्लिक करते जाना है। तो जो ऑलरेडी सिलेक्शन है उसमें मैं ऐड ऑन कर पाता हूँ, देखिए। और अल्टर की प्रेस करके सिलेक्शन के आउटर में अगर मैं इस टाइप से क्लिक करता हूँ और जो पोर्शन माइनस करना है उसको सिलेक्शन करके यहाँ पे 2 टाइम क्लिक कर देता हूँ, तो उतना पोर्शन में माइनस कर पाता हूँ। तो शिफ्ट की प्रेस करके मैंने एडिशन किया है और ऑल्टर की प्रेस करके उसको अपन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये पोर्शन मेरे को थोड़ा यहाँ से ऐड ऑन कर देना है और ऑल्टर की प्रेस करके ये पोर्शन मेरे को यहाँ से निकाल देना है। ऑल्टर और शिफ्ट खाली क्लिक करेंगे तो यूज करना है, प्रेस करके नहीं रखना है। ये भी मेरे को माइनस कर रहा है तो ऑल्टर की प्रेस करके क्लिक कर लूंगा और उसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगा इस टाइप से। तो देखिए ये पोर्शन भी थोड़ा अंदर से जाना चाहिए, तो मैं ऑल्टर के साथ यहाँ से इस टाइप से रिमूव कर लूंगा उसको। देखिए एकदम परफेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। अभी कंडीशन ये है कि मैंने जब इसको सिलेक्शन किया तो वहां पे बहुत सारे क्लिक किए और बहुत सारे क्लिक किए, इसका मतलब कि बहुत सारे कॉर्नर बने हैं। मैं चाहता हूं कि एकदम स्मूथ आए, तो एक तो फेदर ऑप्शन यहाँ पे था, यहाँ पे मैं दे सकता था, या फिर एक ऑप्शन है सिलेक्टेड मास्क के अंदर अपन जाते हैं तो यहाँ पे फेदर ऑप्शन आता ही है। आफ्टर सिलेक्शन सिलेक्टेड मास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फेदर है, कितना आपको बाहर से चाहिए उतना उतना सिलेक्शन बढ़ाते जाएंगे। देखिए इमेज के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, पर फेदर आपको ज्यादा नहीं देना, 1.5 1.6 समथिंग इतना देना है। मैंने 1.8 के समथिंग रखा, देन ओके किया। अब मैं इसको कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एन फॉर न्यू। तो क्या करेगा, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उतना उतना पेज का साइज ऑटोमेटिक टेक कर लेगा। क्रिएट कीजिए और कंट्रोल वी प्रेस कीजिए तो वहां पे वो पेस्ट होके आ जाएगा। पर फिर भी इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, सिलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इतना प्रिसाइज बोर्ड में सिलेक्शन होके नहीं आता है। ठीक है, अगर टाइम देते हैं तो पॉलीगॉन अलाइजर टूल दी बेस्ट सिलेक्शन टूल है। मैं इसको यहां से कंट्रोल टेप के थ्रू वापस उसी सिलेक्शन पे आ जाता हूं, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर रहा हूं। फिर यहाँ पे एक टूल है मैग्नेटिक लासर टूल। ये क्या करता है, अगर आपके पास बैकग्राउंड और इमेज दोनों के बीच में क्रीज जनरेट हो रही है, ये क्रीज है उसकी, बैकग्राउंड डिफरेंट कलर में और इमेज डिफरेंट कलर में, क्रीज आनी चाहिए उस बैकग्राउंड की, बॉर्डर की, इमेज की और बैकग्राउंड के बीच की जो डेप्थ है वो एग्जैक्ट आनी चाहिए। तो मैजिक वॉन्ड टूल, यहाँ से मैग्नेटिक लेसर टूल दी बेस्ट टूल है, खाली क्लिक कर लेंगे और खाली माउस को मूवमेंट कराएंगे। किसी कंडीशन पे अगर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो वहां पे फिर अपन क्लिक कर सकते हैं थोड़ा,
बैक स्पेस से वही वन स्टेप बैक जा रहा हूँ तो बैक स्पेस से जाएंगे। अगर आपको कहीं पे कॉर्नर क्रिएट नहीं होते हैं तो आप क्लिक कर दीजिए, वरना इस टूल के थ्रू भी मैं उसको सिलेक्शन एग्जैक्ट कर पाता हूँ। खाली माउस को आपको मूवमेंट कराना है इस टाइप से। पर इसमें कंडीशन है कि आपकी इमेज एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखो जहां से उसको थोड़ा लगता है कि इमेज क्लियर नहीं है, वहां से वो फिर अपने हिसाब से सिलेक्शन देने लग जाता है इस टाइप से, फिर वो बॉर्डर को टेक नहीं करता। तो 19-20 एडिशन करना हो तो फिर पॉलीगोनल लेसो टूल अपन ऐड करेंगे, पॉलीगोनल लेसो टूल के थ्रू अपन उसकी हेल्प ले लेंगे। बाकी मोस्टली ये सिलेक्शन करके आपको दे देता है, बट ये आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज किस टाइप की है। देखो उसने सिलेक्शन करके दे दिया। अब 19-20 एडिशन के लिए पॉलीगोनल लेसो टूल अपन यूज कर लेंगे और शिफ्ट के साथ में डाउन कर देंगे। तो आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा था ना, वो अब नहीं होगा, बहुत फास्ट सिलेक्शन हो चुका है उससे। थोड़ा आपको 19-20 एडिशन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इमेज का ये जो पोर्शन है वो इतना परफेक्ट सिलेक्शन नहीं था। और ऑल्टर के साथ में उसको माइनस अपन कर लेंगे यहाँ से, तो इस टाइप से उसको माइनस भी कर सकते हैं। और शिफ्ट के साथ में उस पोर्शन को एडिशन कर लेंगे, जो कि मैंने भी लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया इस टाइप से। सेम थिंग ये भी शिफ्ट के साथ में अपन एड ऑन करते जाएंगे, जितना एरिया आपको रखना है वो इस टाइप से रखते जाएंगे। इस टाइप से उसको भी रखते जाएंगे। और फिर इसको भी कहीं पे कॉपी पेस्ट करना तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी कर रहा हूँ डिसलेक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टूल दिया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके अगर मैं इस टाइप से ड्रैग कर देता हूँ तो ये पूरी इमेज को डायरेक्टली सिलेक्शन कर देता है, पर आपकी इमेज एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो देखो उसने डायरेक्टली सिलेक्शन करके दे दिया, जितना पोर्शन माइनस करना था माइनस कर दिया। अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन से, किसी पर्टिकुलर पार्ट से वो इमेज अगर फिक्सलेट है, देखो थोड़ा ब्लर है यहाँ पे इमेज, वो समझने में प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो यहाँ से फिर वही पॉलीगोनल लेसो टूल लेके अपन उसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल डी कर रहा हूं। और जो काम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल करता है वही सिलेक्ट में अगर मैं सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली पूरे सब्जेक्ट को वो उसमें से समझता है और आपको सिलेक्शन करके यहाँ से दे देता है। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी जो नीचे पोर्शन है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए वो उस टाइप से दे देता है। बाकी अगर इमेज आपकी क्लियर होती है तो एकदम परफेक्ट सिलेक्शन करके देता है। जैसे कि इस इमेज पे देखते हैं, सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं, देखिए ये इमेज एग्जैक्ट क्लियर थी इसलिए इसने पूरा सिलेक्शन करके दे दिया, पर पीछे कुछ एलिमेंट पड़ा था वो भी पोर्शन उसमें आ गया। तो पॉलीगोनल लेसो टूल लेके ऑल्टर के साथ में उसको अपन वहां से डिसलेक्शन कर सकते हैं, इस टाइप से उसमें से माइनस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज आपकी किस टाइप से शूट आउट है, कितनी क्लियर है, उसके हिसाब से वो आपको सिलेक्शन रीजन क्रिएट करके आपको देता है। देखो इस इमेज को उसने इस टाइप से सिलेक्शन करके दिया है। ओके, अगर इसको देखेंगे तो आई थिंक ये और भी क्लियर देगा। क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड एकदम क्लियर है, कुछ नहीं वहां पे। देखो इस टाइप से क्रिएट करके उसने दे दिया है। ओके, फिर यहीं पे कंट्रोल डी कर रहा हूं, यहाँ पे आ रहा हूं। फिर सिलेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, जब भी आप क्विक सिलेक्शन टूल वगैरह यूज करेंगे तो आपका कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए। खाली टेक्स्ट अगर आपको यूज करना है कैपिटल में तो आप कैप्स लॉक यूज करेंगे, अदरवाइज फोटोशॉप में आपको कैप्स लॉक को ऑफ ही रखना है, वरना ये जो ब्रश है वो विजिबल नहीं होगी आपकी। देखो कैप्स लॉक ऑन है तो ब्रश विजिबल नहीं होती है, तो मैंने ऑफ किया है। ये जो ब्रश आ रहा है एंड ब्रैकेट से, एंड ब्रैकेट से ब्रश की साइज में इंक्रीज कर सकता हूँ और स्टार्ट ब्रैकेट से ब्रश की साइज में डिक्रीज कर सकता हूँ। तो मैंने एंड ब्रैकेट पे क्लिक किया है, इस टाइप से इंक्रीज होगा, स्टार्ट ब्रैकेट से डिक्रीज होता है। अब मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए इस टाइप से ड्रैग करता हूँ तो जो जो सेम कलर टोन है उसका ऑटोमेटिक सिलेक्शन करता है। जहां पे आपको लगे जूम इन करके थोड़ा ब्रश की साइज कम कर लीजिए इस टाइप से, तो वो आपको परफेक्टली सिलेक्शन करके दे देता है। फिर कुछ पोर्शन को माइनस करना हो तो पॉलीगोनल लेसो टूल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, खाली आपको ब्रश की साइज को मूवमेंट कराना है, साइज कम ज्यादा करना है। जैसे कि मैं ब्रश की साइज कम कर रहा हूँ और ऑल्टर के साथ में उस पोर्शन को अपन इस टाइप से डिसलेक्शन कर पाएंगे। देखो उसमें से जो पोर्शन अपने को रखना और डायरेक्टली एडिशन करना हो तो डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। अगर ज्यादा इमेज ब्लर है कहीं से
तो फिर अपन पॉलीगोनल एसीटोन उस कंडीशन में लेते हैं, अदरवाइज उसकी नीड नहीं है, ये डायरेक्टली आपको करके देता है। देखिए इस टाइप से कंट्रोल डी कर रहा हूं। फिर यहाँ पे मैजिक वन टूल है। मैजिक वन टूल का क्या रोल है, यानी ऐसी कोई इमेज जिसका बैकग्राउंड पूरा सिंगल कलर टोन हो। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे आता हूं और मैं मैजिक वन टूल लेता हूं, तो ये क्या करेगा, पूरे बैकग्राउंड को इसने सिलेक्शन कर दिया। इसमें इमेज सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि इमेज कभी भी सिंगल कलर में नहीं हो सकती है, उसके बहुत सारे कलर वेरिएशन होते हैं। अगर देखा जाए कि अपने फेस का अपन कोई फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, तो इमेज कभी भी सिंगल कलर में नहीं हो सकती, इसलिए बैकग्राउंड सिंगल कलर में हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई भी कलर हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, पर वो सिंगल कलर टोन में होना चाहिए। तो मैजिक वन टूल पे क्लिक करके मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा। अभी बैकग्राउंड सिलेक्शन है, मैं चाहता हूं कि इमेज मेरी सिलेक्शन हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट आई में कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होता है, इनवर्स सिलेक्शन करके आपको दे देगा वो। देखो इनवर्स सिलेक्शन हो गया, और वापस कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूं तो रिवर्स सिलेक्शन कर देता है, यानी वापस बैकग्राउंड सिलेक्शन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आई का मतलब ये होता है कि जो सिलेक्ट है वो डिसलेक्ट हो जाता है, जो डिसलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट में इनवर्स सिलेक्शन यहाँ पे भी दिया है, और वापस अगर यहीं पे जाके मैं अगर इनवर्स पे क्लिक कर देता हूँ तो उसको रिवर्स करके दे देता है इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर सिलेक्शन मेरे को करना हो तो मैं यहीं से सिलेक्शन कर सकता हूँ। ओके, फ्लेमिंगो पे जा रहा हूँ, ये सिलेक्शन है, मैंने इसका सिलेक्शन इतना ही रखा है, और मैं चाहता हूं कि इसके सिलेक्शन का मैं एक कॉपी कर लूं। तो अगर मैं कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करता हूं, या मैं लेयर के अंदर जाके न्यू में लेयर वाया कॉपी पे क्लिक करता हूं, तो वो क्या करके देता है, एक लेयर बना के देता है। यहाँ पे देखो कभी कभी ऐसा होता है कि लेयर विंडो यहाँ अगर विजिबल नहीं है तो F7 से अपन उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। जो फंक्शन की होता है F7, उसको अपन प्रेस करेंगे तो एक बार हाइड होता है, दूसरी बार शो होता है। बैकग्राउंड को ऑफ करके दिखाता हूं तो देखो ये अलग लेयर पे बन चुका है, उतना उतना पोर्शन जितना सेलेक्ट था उतना अलग लेयर पे आ चुका है। ओके, बैकग्राउंड लॉक है, मेरा इमेज ये है। मैं चाहता हूं कि इस फ्लेमिंगो का एक बहुत ही रियलिस्टिक शेडो जनरेट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस लेयर 1 पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाता हूं, और यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद अगर ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी है, तो जो ड्रॉप शेडो लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, कितना डिस्टेंस चाहिए, स्प्रेड कितना करना है, साइज कितनी चाहिए। मैंने स्प्रेड, डिस्टेंस और साइज तीनों 0 रखा, और कलर आपको बैकग्राउंड का कौन सा चाहिए वो चूज कर लो। मैंने उसका शेडो का कलर ब्लैक रखा है, देन ओके किया है। अभी उस इमेज के ऊपर शेडो आ चुका है, पर जैसे ही इस लेयर को ऑफ करता हूं तो उसका शेडो भी ऑफ हो जाता है। देखिए यहाँ से इसको ऑफ करता हूं तो ये भी ऑफ हो जाता है। दिख इसलिए नहीं रहा था क्योंकि बैकग्राउंड पे भी सेम इमेज थी और सेम प्लेस पे थी, इसलिए। ओके, मैं ये चाहता हूं कि इस लेयर से इसका जो शेडो है वो डिफरेंट लेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी लेयर पे क्लिक करेंगे और लेयर मेन्यू में लेयर स्टाइल में क्रिएट लेयर पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो उसका एक लेयर जनरेट होके आ जाता है। देखो लेयर जनरेट होके आ गया। अब मैं यहाँ पे ऊपर यह है, नीचे शेडो वाले लेयर है, तो मैं शेडो वाले लेयर पे क्लिक करता हूं। देखो वहां पे लिखा ही होता है लेयर 1 ड्रॉप शेडो, उस पर क्लिक करूंगा और कंट्रोल टी प्रेस करूंगा। कंट्रोल टी से क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है, या उस लेयर पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूं तो भी एक ही बात है। अब मेरे को इसको प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल की प्रेस करके रखता हूं, और टॉप सेंटर जो पॉइंट है उसके थ्रू मैं इस टाइप से नीचे की तरफ मूवमेंट करा रहा हूं उसको, तो वो प्रोस्पेक्टिव फॉर्म में ही चेंज होता है। इस टाइप से एंटर करूंगा और मैं उसकी यहाँ से ऑपेसिटी कम कर देता हूँ कि मेरे को कितना ऑपेसिटी उसकी रखनी है, उतना ऑपेसिटी मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ उसका। तो इस टाइप से अगर मेरे को शेडो जनरेट करना है उसका, तो मैं शेडो जनरेट कर पाता हूँ, और उसकी ऑपेसिटी वगैरह कम ज्यादा करना हो तो ऑपेसिटी कम ज्यादा कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को कहीं पे गाइडलाइन लेनी है, जैसे सपोज करो कि इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके मैं कुछ सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक अलग से इतना पोर्शन आ चुका है। मूव टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो इतना अलग से पोर्शन आ चुका है। ये जो रूलर बार आपको दिख रहा है, कंट्रोल आर से उसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ, शो भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को इसको पर्टिकुलर प्लेस पे मूव कराना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से गाइडलाइन ले लेता हूँ।
ये गाइडलाइन मेरे पास आ गई। हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है मैं यहाँ से ले सकता हूँ। फिर इस इमेज को इजीली मैं मूवमेंट करा सकता हूँ। देखो वहीं पे जाके ऑटोमेटिकली स्नैप करता है कि मेरे को कहाँ पे रखना है, उसको पर्टिकुलर पोर्शन पे कहाँ पे दिखाना है। अब ये स्नैप डिपेंड करता है व्यू में जब जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो स्नैप ऑप्शन है, और स्नैप किन किन के थ्रू होना चाहिए, गाइड्स के थ्रू होना चाहिए, लेयर के थ्रू होना चाहिए, डॉक्यूमेंट बाउंड्रीज के थ्रू होना चाहिए, और जो गाइडलाइंस है वो आप यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते हैं। तो गाइडलाइन पे भी अगर मैं राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो मैं उनको यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ। लॉक का मतलब होता है कि मूवमेंट नहीं होगी। वापिस व्यू में जाके अगर मैं शो में जाके जो गाइड्स है, ये मेरे पास गाइड्स है, और गाइड को अगर मैं यहाँ से अनलॉक करना हो तो यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ। फिर यहीं पे जाके मैं राइट क्लिक करके उन गाइड्स को क्लियर करना हो तो क्लियर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से स्नैपिंग बाय डिफॉल्ट होना, स्नैप ऑन होना चाहिए, कहाँ पे मूवमेंट कराना है वो पर्टिकुलर इंटरसेक्शन लेता जाएगा लेयर वाइज, और वो दिखाता जाएगा डॉक्यूमेंट वाइज, लेयर वाइज, या गाइडलाइन जो भी अपन ने दिए उसके थ्रू। तो इस टाइप से अपन शेडोज एंड ऑल क्लियर कर सकते हैं, जो एरिया सेलेक्ट है उसका कॉपी कर सकते हैं, और इस मेथड से अपन सबको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो ट्यूटोरियल था वो सिलेक्शंस के लिए था, और शेडोज किस टाइप से अपन क्रिएट करते हैं रियलिस्टिक फॉर्म में वो अपन ने देखा है, और कुछ स्नैप भी देखा कि स्नैप के साथ कैसे वर्क करते हैं, गाइडलाइंस के थ्रू कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, ओके, आज का जो लेक्चर है वो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट।